नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देहरादून धामी की कैबिनेट की बैठक है देहरादून में। आपको बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दर्जन से ज्यादा रखे जाएंगे इसमें प्रस्ताव। बजट सत्र से लेकर हो सकते हैं कई बड़े अहम फैसले। सचिवालय में दोपहर 1 बजे शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सचिवालय में दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता करते नजर आएंगे। इस बैठक की दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और यहां पर कई प्रस्ताव पर आज मुहर लगने की संभावना है। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी। सचिवालय में दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। धामी कैबिनेट की बैठक करेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि इसमें कई प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर धामी सरकार के सभी मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक और इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं? मंडल की आज बैठक होने वाली है। यह बैठक एक दिवसीय होगी और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि कई अहम फैसले लिए जाएंगे। उन अहम फैसलों में सबसे बड़ी बात है कि उपनल कर्मचारियों को लेकर भी जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर कुछ फैसले लिए जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो अभी चल रहा है, जो बजट सत्र को लेकर फैसला किया जाएगा। बजट सत्र जो है वो कहाँ आहूत किया जाएगा, या गैर आहूत किया जाएगा, या यही देहरादून में किया जाएगा। क्योंकि यदि बात करें बजट सत्र की, तो बजट सत्र में पहले भी सभी विधायकों से सलाह मशवरा किया गया, जिसमें से भाजपा और कांग्रेस के भी सभी विधायकों ने उससे कहा कि गैरसैंण में जो होने वाला है वो बजट सत्र अगर आहूत किया जाता है तो वहां पर काफी ठंड के कारण नेताओं को और विधायकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गैरसैंण में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस कारणों को देखते हुए इसी पर निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही साथ उपनल कर्मचारी के ऊपर भी निर्णय लिए जा सकते हैं कि उपनल कर्मचारियों को क्या वेतन दिया जाएगा, इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य कई मुद्दों पर आज मुहर लग सकती है, क्योंकि इसके बाद की यदि बात करें तो लोकसभा चुनाव भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा ये कहना, चूंकि आचार संहिता भी लागू हो सकता है, तो उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती है। तो जितना संभव होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस बार इन बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। जी यशराज, जैसा कि आपने जिक्र किया है लोकसभा चुनाव को लेकर आजकल मुख्यमंत्री जो हैं यहां पर एक पहल की शुरुआत करते नजर आ रहे, रोड शो कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें क्या कुछ मंथन हो पाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कि कुछ विशेष रणनीति, कुछ विशेष बैठक में तो कुछ नहीं अपनाई जाएगी, लेकिन हाँ जरूर इसको लेकर के कुछ चर्चा जरूर है। जो आज मुख्यमंत्री का मुहर लग जाएगा तभी उस कुछ बात किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ बाहर खबरें नहीं निकल पा रही है कि मुख्यमंत्री क्या प्रमुख निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख निर्णय लिया जा सकता है इससे उपनल कर्मचारी ही से प्रमुखता से, और गैरसैंण में जो बजट सत्र होना है या नहीं आहूत किया जाना, इसी को लेकर के गंभीरता से चर्चा की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे और यही उम्मीद है कि यहां पर कई प्रस्ताव की मंजूरी भी मिलेगी। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग तैयार हो गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग को यहां पर तैयार किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल जुड़ेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। फेज 2 के निर्माण के बाद टर्मिनल 10 गुना बढ़ेगा। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग तैयार हो गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की नई यहां पर शाखा रखी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करते नजर आएंगे। वर्चुअल जुड़ेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री।
बीजेपी की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सहित राज्य से 250 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में बताया है कि हाईकमान ने 16 और 17 फरवरी को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ पार्टी नेताओं का मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। 16 और 17 फरवरी को दिल्ली में बैठक है बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की, इसमें बैठक और इसमें तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शिरकत करेंगे। प्रदेश से 250 पार्टी प्रतिनिधि भाग भी लेंगे। इसमें बैठक में चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। 16 और 17 फरवरी को दिल्ली में बैठक है बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा भी होगी। प्रदेश से 250 पार्टी प्रतिनिधि हिस्सा भी लेंगे। में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक है 16 और 17 फरवरी को दिल्ली में यह बैठक होने वाली है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शिरकत करेंगे और प्रदेश से 250 पार्टी प्रतिनिधि हिस्सा भी लेंगे। तो वही आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और इस बैठक में चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश के 250 पार्टी प्रतिनिधि करेंगे, इसमें प्रदेश से 250 पार्टी हिस्सा भी लेंगे। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल आ रही है आपकी। बहुत स्वागत है सर जनता टीवी में। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और सारी मंत्रीगण यहां पर शिरकत करेंगे, क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्य और राष्ट्रीय परिषद पे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे यहाँ दो रूप में हम लोग काम करते हैं और 5 वर्ष बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जी, जिसमें जितने भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और इस बार राष्ट्रीय परिषद में तमाम मंत्रियों को जी और फिर जो है लोकसभा का, ऐसी स्थिति में हमारी राष्ट्रीय परिषद का होना एक महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से पूरे देश भर के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इसमें होंगे जिसमें हमें समर्थन मिलेगा। स्वाभाविक तौर से आने वाले टाइम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक किस ओर इशारा है? क्या कुछ इसमें खास रहेगा? क्या किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी इसमें? क्योंकि इसको जी, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक और इस बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। 16 और 17 फरवरी को दिल्ली में ये बैठक है। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में बहुत कुछ अहम रहने वाला है
उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र का आयोजन कहां पर होगा, इसको लेकर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि बजट सत्र का आयोजन कहां किया जाएगा ये सरकार को तय करना है। अगर सरकार गैर सैरण में सदन करेगी तो ये गैर सैरण चलने के लिए तैयार है, मगर ये सरकार को तय करना है कि आखिर सदन कहां चलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा के बजट सत्र को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। तो वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सुषमा स्वराज जी को याद किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय राजनीति में शुचिता की सशक्त प्रतीक, ओजस्वी वक्ता एवं कुशल प्रशासक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म विभूषण स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई की 4750 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बता दें कि नितिन गडकरी ने टनकपुर और हरिद्वार में 6900 करोड़ से अधिक के निवेश से 38 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी ने जनता को संबोधित भी किया है। आज बहुत खुशी हो रही है कि इस दुर्गम परिसर में, इस देवभूमि में आपकी अनेक सालों की जिस रोड के बारे में अपेक्षाएं थी, जिसका बार बार जिक्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, अजय भट्ट जी ने, अजय टम्टा जी ने मुझे बार बार इस विभाग के विकास के बारे में बहुत आग्रह किया। तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी डिफिकल्टीज है, अड़चने हैं, पर इनके सबके आग्रह पर जो जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 100% तो मैं नहीं कहूंगा पर 90% काम पूरे हो रहे हैं। बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारे रोपवे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन के मंत्री के नाते जो हम सब का यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने नितिन गडकरी के शिलान्यास पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 7 साल से प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार राज्य में है और 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और अगर उपहार की बात करें तो बीजेपी सरकार लगातार राज्य को उपहार तो देती है, लेकिन धरातल पर कोई भी उपहार उतरता नजर नहीं आती है। 7 साल से प्रचंड बहुमत की जो है भाजपा की सरकार राज्य में है और 10 साल से प्रचंड बहुमत वाली जो है भाजपा की सरकार केंद्र में है। अगर तोहफों की बात करें तो धरातल पर आप पड़ताल कर लीजिए, कोई भी तोहफा जो है जमीन से ऊपर नजर नहीं आता। हाँ, कागजों में, घोषणाओं में तोहफों की बरसात जरूर होती है। जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो पिछले कुमाऊं दौरे पे आए थे तो 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन कोई भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरी। और अगर टोटल जो है घोषणाओं को आप अगर जोड़ लेंगे तो उनका अंबार नजर आएगा, इतनी संख्या है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पूरी तरह जुटी हुई। इसी कड़ी में रुद्रपुर में लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने शिरकत की है। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारा मकसद लाभार्थियों के बीच पहुंचकर उन्हें सरकार के कार्यों के बारे में बताना है। देखिए, हमारी एक कार्यशाला है जो राष्ट्रीय एक हम लोगों को पूरा आया है आदेश कि कैसे लाभार्थियों के साथ जाके मिलना है, उनके समन्वय बना के उनसे बातचीत करके उनको जागरूक करना है कि किस योजना के तहत आप जो है लाभार्थी हुए हैं और पिछले 9 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कितनी अच्छी योजनाएं धरातल पे उतरी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय का, कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं पहुंचे, उस भावना पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। और लोकसभा में लोगों को एक जागरूक करने की बात है। हमने सारे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, मंडल अध्यक्षों से, हमारे बूथ अध्यक्षों से, हमारे BLA पन्ना प्रमुख सब पे हमने निवेदन किया है कि आप जो लाभार्थी केंद्र की या प्रदेश की योजनाओं से बने हैं उन तक जाइए, उनसे संपर्क करिए और उनको बताइए कि 9 वर्षों में आपको किन किन योजनाओं का फायदा मिला है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। वहीं कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे खड़ग सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी पार्टी से चुनाव लड़ने का दावा नहीं किया है। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी मैं उसे निभाने का काम करूंगा। देवभूमि मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।